अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आप लोग को तो सिखाने वाली हूँ चावलों की रोटी विद सरसों का साग जो कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और उसके साथ चावलों की रोटी बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही मज़े की रोटी बनती है ये। इसका हम चीला भी बनाएंगे और रोटी भी बनाएंगे और उसके साथ ये सिंपल सा साग बनाएंगे। चिकन साग की रेसिपी मैं पहले ही आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी हमने साग को बॉईल किया है और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने साग को बॉईल किया था और उसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी थी वो मैं आपके साथ जो है पहले शेयर कर चुकी हूँ। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा साग बॉईल हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इसे बॉईल किया था और यहाँ पे 2 हिस्से मैंने बना के रखे। तो आप जो है साग को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको 1 हफ़्ता 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने इसको फिर से गर्म पानी में वॉश किया क्योंकि फ्रीज़ करके रखा था हमने, और इसको गर्म पानी से वॉश करके अब जी हम इसका सारा पानी निकालेंगे, बिल्कुल इसको खुश्क करेंगे और हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। यहाँ पे जी हमने लिया आधा कप ऑयल का और उसमें हमने ऐड किए 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के हमने रेड चिली पाउडर ऐड किए और उसके अलावा पानी। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 केजी टमाटर यूज़ किए हैं मैंने क्योंकि साग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जी हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड किए और तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया और साग को बॉईल करते वक्त भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सॉल्ट यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे जी हमने साग को अच्छे तरीके से पीस लिया था कुछ इस फॉर्म में। अब जी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो साग है वो हमारे टमाटर में मिक्स हो जाए। ये देखें सारा साग हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, बहुत ही आसानी से बनाना। यहाँ पे जी हमने 1/2 कप ऑयल लिया और इसमें हम ग्रीन लहसुन भी हमने ऐड किए हैं। उसके अलावा जो ड्राई लहसुन होती है वो भी, 1 टीस्पून ज़ीरा और ये कुछ रेड चिलीज़ ऐड किए हमने तड़का तैयार करने के लिए। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी तड़का हमारा रेडी है और देखिए कि कितनी आसानी से हमने साग बना लिया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है और बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो आप इस तरीके से कभी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और उसके बाद इसके साथ जो है हम चावलों की रोटी भी बनाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि उसे हम कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे जी हमने इसके ऊपर गार्निश किए ग्रीन कोरिएंडर, धनिया, और जी इसको अब हम ढक के रखेंगे और अब चलेंगे रोटी बनाने। तो यहाँ पे जी हम सबसे पहले रोटी बनाएंगे चावलों की, उसके बाद चीला। आटे को हमने छान लेना है और वक्फे वक्फे से पानी ऐड करना है और आटे को गूंद लेना है अच्छे तरीके से। देखिए कुछ इस फॉर्म में हमने आटे को बनाना है। तवा हमारा गर्म हो चुका था, उस पर ऑयल लगा दिया और अब हम चावलों की रोटी बनाएंगे। हाथ की मदद से हम जो है इसको चारों तरफ से फैलाएंगे और एक गोल रोटी बनाएंगे। और फिर से हमने हाथ को पानी लगाया और उसको अच्छे तरीके से फैला दिया। आप चाहें तो इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं आटा गूंदते वक्त, जैसे हम दूसरी रोटियों में नमक डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते चावलों की रोटी में। बाकी रोटी किसी भी आटे की आप बनाएं उसमें हम ऐड करते हैं, लेकिन चावलों की रोटी में हम सॉल्ट ऐड नहीं करते। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें दोनों तरफ से हमारी रोटी तैयार है। अब गरम गरम रोटी को हम मक्खन लगाएंगे। तवे पर ही रोटी को हमने रखा और मक्खन लगाया। देखिए कि कितनी यमी लग रही है। तो चलिए जी अब हम चीला बनाएंगे चावलों के आटे का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उसे बनाया जाता है। इसका जो आटा है वो हमने थोड़ा पतला रखना है और इसके लिए जो है हमें एक ख़ास कटोरी की भी ज़रूरत होती है चीला बनाने के लिए। आगे देखिएगा कि हम किस ट्रिक से इस चीले को बनाएंगे। अच्छे तरीके से हमने आटे को गूंद देना है।
तो जी इस टाइप की वो कटोरी है जो कि हम इस चीले में जो है यूज़ करते हैं। चावलों के आटे का जो चीला होता है, आटे को आपने बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में रखना है, पतला रखना है। और इसको जो है हमने इस कटोरी में ऐड किया कुछ इस तरीके से। तवा हमारा गर्म हो चुका था, उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और ये पूरा जो आटा था वो हमने फैला दिया। और इससे जो है आपकी रोटी आसानी से बन जाती है, आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। तो ये देखें कि हमने बस आटा इसमें जो है ऐड किया कटोरी में और वो तवे पे रखा, तो ख़ुद ब खुद आपकी रोटी गोल बन गई। तो मैं ज़्यादातर यही वाला जो चीला है, ये जो ट्रिक है, ये यूज़ करती हूँ। रोटी में से गोल नहीं बनाई जाती। अगर आपसे भी रोटी गोल नहीं बनाई जाती तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और देखें कि कितने मज़े का हमारा चीला बनके तैयार हुआ है। दोनों तरीक़ों से आप रोटी बना सकते हैं। और ये देखिए दोनों तरफ से ये पक चुकी है। अब इस पर हम मक्खन ऐड करेंगे। तो जी लीजिए मज़े की चावलों की रोटी और उसके साथ सरसों का साग, उस पे मक्खन, बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये आप बना के देखिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से। और साग को बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और चावलों की रोटी के साथ आप कभी सरसों का साग खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और देखें कि कितनी मज़े की लग रही है। ये बिल्कुल देसी टाइप की ये डिश है। तो इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।